हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि एबीपी विशंस को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। अकबर को भारत का सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है। अकबर का पूरा नाम अबू अल-फतह जलाल अल-दीन मोहम्मद अकबर है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और उनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को आगरा, भारत में हुई थी। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में मुगल सत्ता का विस्तार किया और उन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया। उन्हें हमेशा लोगों का राजा माना जाता था क्योंकि वे अपने लोगों की बात सुनते थे। अपने साम्राज्य में एकता बनाए रखने के लिए अकबर ने कई कार्यक्रम अपनाए जिससे उनके राज्य में गैर मुस्लिम आबादी की वफादारी जीतने में मदद मिली। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके राज्य के केंद्रीय प्रशासन में सुधार और मजबूती आए। अकबर ने अपनी वित्तीय प्रणाली के केंद्रीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया और कर संग्रह प्रक्रिया को पुनर्गठित किया। अकबर ने इस्लाम को अपना धर्म माना, लेकिन वह अन्य लोगों और उनके धर्मों के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता था। वह अन्य धर्मों को समझने में गहरी दिलचस्पी लेता था और हिंदू, पारसी, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों के विभिन्न धार्मिक विद्वानों से अपने सामने धार्मिक चर्चा करने के लिए कहता था। अकबर अनपढ़ था और उसने हमेशा कला को प्रोत्साहित किया और उन लोगों का सम्मान किया जो उसे नई चीज़ें सिखा सकते थे, और यही कारण है कि उसके दरबार को संस्कृतियों का केंद्र माना जाता था, क्योंकि वह विभिन्न विद्वानों, कवियों, कलाकारों आदि को अपने सामने अपनी कला दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता था। अकबर महान को अबू अल-फतह जलाल अल-दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। अकबर तुर्क, ईरानी और मुगल वंश से थे। चंगेज खान और तैमूर लंग को अकबर का पूर्वज माना जाता है। हुमायूं अकबर के पिता थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्रों के शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। वह 22 साल की उम्र में सत्ता में आए और इस वजह से वह बहुत अनुभवहीन थे। दिसंबर 1530 में हुमायूं अपने पिता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्रों के शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। हुमायूं जब 22 साल की उम्र में सत्ता में आए थे, तब वे एक अनुभवहीन शासक थे। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और कई मुगल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हुमायूं फारस चले गए और लगभग 10 साल तक राजनीतिक शरण ली और 15 साल बाद खोए हुए मुगल क्षेत्रों को वापस पाने के लिए वापस लौटे। हुमायूं ने 1555 में गद्दी फिर से हासिल की, लेकिन उसके राज्य में कोई अधिकार नहीं था। हुमायूं ने अपने मुगल क्षेत्रों का और विस्तार किया और फिर एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और 1556 में वह अपने बेटे अकबर के लिए एक बड़ी विरासत छोड़ गया। 13 साल की उम्र में अकबर को पंजाब क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया था। हुमायूं ने सम्राट के रूप में अपना अधिकार स्थापित किया ही था कि 1556 में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण कई अन्य शासकों ने इसे मुगल वंश पर कब्जा करने की संभावना के रूप में देखा, जिसके परिणामस्वरूप मुगल साम्राज्य के कई राज्यपालों ने कई महत्वपूर्ण स्थान खो दिए। दिल्ली पर भी हेमू ने कब्जा कर लिया, जो एक हिंदू मंत्री था, और उसने खुद के लिए गद्दी का दावा किया। लेकिन युवा सम्राट के संरक्षक बैरम खान के मार्गदर्शन में 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हरा दिया और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, जिससे अकबर का उत्तराधिकार सुनिश्चित हो गया। अकबर की 6 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी रुकैया सुल्तान बेगम था, जो उनकी चचेरी बहन भी थीं। उनकी दूसरी पत्नी अब्दुल्ला खान मुगल की बेटी बीबी खिएरा थीं। उनकी तीसरी पत्नी नूर उद्दीन मोहम्मद मिर्ज़ा की बेटी सलीमा सुल्तान बेगम थीं। उनकी एक और पत्नी भक्करी बेगम थी, जो भक्कर के सुल्तान महमूद की बेटी थीं। अकबर ने अजमेर के राजपूत शासक राजा भारमल की बेटी जोधा बाई से शादी की। उन्हें मरियम उस ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है। अरब शाह की बेटी कसीमा बानू बेगम भी अकबर की पत्नी थीं। अकबर के अलग अलग पत्नियों से 5 बेटे थे। उनके पहले 2 बेटे हसन और हुसैन थे और उनकी मां बीबी आराम बख्श थी। दोनों की ही कम उम्र में किसी अज्ञात कारण से मृत्यु हो गई। अकबर के अन्य बेटे मुराद मिर्ज़ा, दानियाल मिर्ज़ा और जहांगीर थे। दोस्तों, आप सभी के लिए एबीपी विशंस की तरफ से एक खास सूचना। हम एबीपी विशंस की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि हम एबीपी विशंस के कमाई का 50% अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम और भारत के बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए डोनेट करेंगे, जिसके लिए हमें आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अकबर का सबसे प्रिय बेटा दानियाल मिर्ज़ा था, क्योंकि उसे भी अपने पिता की तरह कविता में गहरी रुचि थी। 3 बेटों में से राजकुमार सलीम या जहांगीर ने अकबर के बाद मुगल वंश के चौथे सम्राट के रूप में पदभार संभाला। अकबर की धार्मिक नीति। मुगल बादशाह अकबर अपनी धार्मिक नीतियों और उसके प्रति उदार विचारों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जिससे विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ बनाए रखने में मदद मिली। अकबर द्वारा शुरू की गई नीति में हर धर्म को सम्मान और समानता का दर्जा दिया गया।
उन्होंने हमेशा विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की भी स्थापना की जिसमें सभी धर्मों की सभी बातें समान थीं। अकबर के समय में धार्मिक सद्भाव के लिए उठाए गए मुख्य कदम सभी के साथ उनके धर्म की परवाह किए बिना समान व्यवहार करना था। अकबर ने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अन्याय को देखा और उन्होंने उन सभी को हल किया, जैसे हिंदुओं पर करों को समाप्त करना, हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त करना, हिंदू परिवारों के साथ गठबंधन करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सभी को पूजा की स्वतंत्रता देना। अकबर की धार्मिक नीतियों के कारण विभिन्न धर्मों के लोगों ने उस पर भरोसा किया और उसे सच्चे दिल से अपना राजा माना। धार्मिक नीतियों का प्रभाव बहुत बड़ा था और इसने साम्राज्य को मजबूत होने में मदद की। सांस्कृतिक एकता उभरी और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भावना का माहौल विकसित हुआ। अकबर को सभी लोगों ने राष्ट्रीय राजा के रूप में भी मान्यता दी। अकबर का शासनकाल 1560 में बैराम खान के सेवानिवृत्त होने के बाद अकबर ने अपने दम पर शासन करना शुरू कर दिया। अकबर ने सबसे पहले मालवा पर हमला किया और 1561 में उस पर कब्जा कर लिया। 1562 में अजमेर के राजा बिहारी मल ने अकबर को अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव दिया और अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया और इसे पूर्ण समर्पण का संकेत माना गया। अकबर ने अन्य राजपूत सरदारों की तरह ही सामंती व्यवस्था का पालन किया। उन्हें अपने पूर्वजों के क्षेत्रों पर इस शर्त पर कब्जा करने की अनुमति थी कि वे अकबर को अपना सम्राट स्वीकार करेंगे। अकबर ने राजपूतों के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए आपूर्ति की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अकबर ने उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई जिन्होंने उसे अपना सम्राट मानने से इनकार कर दिया और उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। मेवाड़ से लड़ते हुए 1568 में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया और उसके निवासियों को मार डाला। चित्तौड़ के पतन ने कई राजपूत शासकों को अकबर की सर्वोच्चता के खिलाफ आत्मसमर्पण करने और 1570 में उसे अपना सम्राट स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। 1573 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। ये कई बंदरगाहों वाला क्षेत्र था जो पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने में बहुत सफल था। गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर की नज़र बंगाल पर थी, जो नदियों का जाल था। बंगाल के अफगान शासकों ने 1575 में अकबर के वर्चस्व के आगे आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। अपने शासनकाल के आखिरी दौर में अकबर ने 1586 में कश्मीर, 1591 में सिंध और 1595 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। उत्तर को पूरी तरह से जीतने के बाद मुगलों ने दक्षिण पर नजरें गड़ा दीं। 1601 में खानदेश, अहमदनगर और बरार का कुछ हिस्सा अकबर के साम्राज्य में शामिल हो गया। अपने पूरे शासनकाल में अकबर ने भारतीय उपमहाद्वीप के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। निष्कर्ष, अकबर मुगल वंश का तीसरा और सबसे सफल सम्राट था। अपने शासनकाल के अंत में उसने भारतीय उपमहाद्वीप के 2/3 हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था। उसके शासन की एक उल्लेखनीय विशेषता ये थी कि उसने सभी के साथ समान व्यवहार किया, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। सभी को बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन करने की अनुमति थी। तीर्थयात्रियों पर कर समाप्त करके हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव को कम किया गया। उन्होंने उच्च पद के लिए हिंदुओं को समान रोजगार के अवसर दिए। अकबर एक शासक के रूप में बहुत सफल थे क्योंकि उनके राज्य में हर धर्म के लोग उन पर और उनके राज्य चलाने के तरीके पर भरोसा करते थे। अकबर लोगों के बीच सांस्कृतिक एकता लाने में सफल रहे और इसी वजह से उन्हें सभी लोगों ने राष्ट्रीय राजा की उपाधि दी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।